सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियो। दिस इज पासिंग फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। दोस्तों, आज हमारी सीरीज का 12वां वीडियो होने जा रहा है, ठीक है, या फिर शायद 13वां हो सकता है। तो अभी तक हम लोग 13x4 मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर कंफर्म कर चुके हैं। तो आपको सारी वीडियोस अगर चाहिए तो जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। और आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन एंड हंस-डिकर रिएक्शन। आज हम दोनों रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर रहे होंगे विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स एंड प्रॉपर क्वेश्चंस और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से, ठीक है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे डाउट्स वगैरह जो भी आपके होंगे मैं आपके यहाँ पे रिजॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, AJ Singh 696969। तो आप यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है हेलोफॉर्म रिएक्शन, हंस-डिकर रिएक्शन। बाकी सारे टॉपिक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और उसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या है अनअकैडमी के बारे में, ठीक है। अनअकैडमी यार आपके लेके आया है एक बहुत ही शानदार ऑफर जिसका नाम है अनबॉक्स, ठीक है। अनबॉक्स क्या होता है यार, तुमको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल सकता है अपने प्लस सब्सक्रिप्शन पे, अगर तुम 18 महीने से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे होते हो। कैसे मिलेगा तुमको, ये कैसे मिलेगा, जब तुम STUD10 कोड लगा रहे होगे, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन पे दी गई लिंक पे। तो अगर तुम 18 महीने से ज्यादा का लेना चाहते हो सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे, तो 6 महीने का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये सिर्फ 13 से लेकर 15 जून तक ऑफर है। जाओ जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है और STUD10 कोड का यूज करके जल्दी से अपना अनबॉक्स का ऑफर अवेल कर लो, ठीक है। सिर्फ 15 जून तक वैलिड है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ठीक है। अनअकैडमी के यार कोटा के सेंटर्स ओपन हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आप एक कोटा के स्टूडेंट हो, कोटा में तैयारी कर रहे हो, तो अनअकैडमी सेंटर जिनका एड्रेस है 285B तलवंडी सर्कल, और दूसरा जो एड्रेस है वो रोड नंबर 2 इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया। इन पे जाओ और यहाँ पे जो कोटा के टॉप एजुकेटर्स है वो अनअकैडमी के सेंटर्स में पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में, ठीक है। तो एडमिशन ओपन हो चुके हैं, एनरोल हो जाओ इन कोर्सेज में। और बहुत ही शानदार आपको फैसिलिटीज और बहुत ही शानदार टॉप एजुकेटर्स मिल रहे होंगे कोटा के, ठीक है। और अगर आप एक कोटा के लर्नर्स हो तो आपको एक स्पेशल बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, फीस में कुछ ना कुछ कैंसिलेशन या फिर कह सकते हो वापस आपकी फीस हो रही होगी, स्कॉलरशिप मिल रही होगी। तो जाओ जल्दी से इन एड्रेस पे और अपने सेंटर्स में अपनी बुकिंग करा लो, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट है, बहुत जल्दी सीट्स बढ़ जाएंगी। ऑफलाइन में हर बच्चे को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो जल्दी से जाओ इन एड्रेस पे जाके अपने आप को एनरोल करा लो अनअकैडमी ऑफलाइन प्रोग्राम्स में, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपनी सीधी पीडीएफ की तरफ, ठीक है। चलो दोस्तों, अपनी पीडीएफ की तरफ आ जाते हैं और इन सबको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे पढ़ाई, ठीक है। हो गया, चलो आ जाते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ। हेलोफॉर्म रिएक्शन एंड हंस-डिकर रिएक्शन। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, भैया होती क्या है रिएक्शन, आप क्यों पढ़ा रहे हो। इनमें से रिएक्शन में से +4 मार्क्स आपके मैं 100% लेके चल रहा हूँ। या तो हेलोफॉर्म का कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा या हंस-डिकर का कहीं ना कहीं आएगा, जरूर से जरूर आएगा। तो जल्दी से यहाँ पे देख लो। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। भैया होती क्या है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन का बेसिक बेसिक जो आप कह सकते हो स्ट्रक्चर है वो ये होता है। आपके पास एक कीटोन होता है, आपके पास एक कीटोन होता है, मिथाइल कीटोन किसको कहते हैं, मिथाइल कीटोन, जिसके कीटोन के अगले एडजेसेंट जो ग्रुप होता है वो एक मिथाइल होता है। अगर एक मिथाइल कीटोन क्या करे दोस्तों, X2NaOH से रिएक्ट कर जाए, ठीक है। या फिर आप एग्जाम में सीधा सीधा NaOX भी लिख सकते हैं इसको। X क्या होता है, X कुछ भी हो सकता है, Cl हो सकता है, ठीक है, Br हो सकता है, I हो सकता है। अगर X इक्वल टू I है तो हम उसको कहेंगे आइडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। अभी हम X को जनरल ले लेते हैं, जनरल हेलोजन कहते हैं, तो इसको हम हेलोफॉर्म रिएक्शन कह रहे होंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया दोस्तों, इतना समझ आ गया होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। X2NaOH अगर आप ले रहे होते हो तो क्या बनता है, आपका एक सॉल्ट बन जाता है। CH3 यहाँ पे हटेगा, यहाँ पे O-Na+ आके जुड़ जाएगा। आपका एक कह सकते हो एक एसिडिक सॉल्ट बन रहा होता है, आपको RC डबल बॉन्ड ONA, ठीक है। और उसके बाद आपको CH3 मिलता है, उसके बाद आपको NaX मिलता है। जो CH3 बना है इसका कलर येलो होता है, ठीक है, इसका कलर येलो होता है। तो आप कह सकते हो अगर पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट आपको मिल रहा है तो कलर येलो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा तरीका होता है हेलोफॉर्म रिएक्शंस का, ठीक है। आर कैन बी एनीथिंग, ये जो आर है कुछ भी हो सकता है, एच, पीएच, ठीक है, CH3 ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आर कुछ भी हो सकता है। और एक बात और, इसमें जब X2 जो हमने X2 लिया, यहाँ पे X2 की जगह I2 ले ले। X2 क्या होता है, सारे हेलोफॉर्म्स को जनरल में कह देते हैं X2। लेकिन अगर स्पेसिफिकली I2 यानी कि आयोडीन ले लें, आयोडीन गैस ले लें, तो हमारी रिएक्शन आइडोफॉर्म कहलाती है, हेलोफॉर्म नहीं कहलाती, आइडोफॉर्म कहलाती है। तो ये सिंपल सा तुम्हारा बेसिक ओवरव्यू हो गया किसका, हेलोफॉर्म रिएक्शन का। अब देख लेते हैं भैया हेलोफॉर्म रिएक्शन को कौन कौन प्रोसीड करते हैं, ठीक है। एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, 3 मोल्स ऑफ X2 एंड 3 मोल्स ऑफ X2, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 3 मोल ऑफ X2 एंड 4 मोल्स ऑफ NaOH एंड 4 मोल्स ऑफ NaOH गेट्स यूज। यानी कि अगर आप एक कंपाउंड मतलब एक बार हेलोफॉर्म रिएक्शन कराते हो, आप अगर एक बार हेलोफॉर्म रिएक्शन करा रहे होते हो, सब अगर हम हटा दें, ठीक है, ये सब अगर हम हटा दें, तो जो रेशियो होता है X2 NaOH का, X2 NaOH का जो रेशियो होता है वो होता है
ठीक है, वो कितना होता है 3:4 होता है, यानी कि 3 मोल H2 और 4 मोल NaOH के लगेंगे एक बार हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाने में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा जेई मेंस आपसे। ठीक है, चलो ये होता है हमारे हेलोफॉर्म का बेसिक ओवरव्यू, सारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं भैया हेलोफॉर्म रिएक्शन को कंपाउंड्स कौन कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देने वाला कंपाउंड होता है वो होता है मिथाइल कीटोन। वे मिथाइल कीटोन क्या होते हैं, जो कीटोन है, अगर कीटोनिक ग्रुप के एडजेसेंट पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल क्या होता है CH3 लगा है, तो वो एक आपका आइडोफॉर्म टेस्ट या फिर हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहा होगा। अगर मान लो CH3 की जगह यहाँ पे C2H5 लगा होता, ये मिथाइल नहीं है, ये इथाइल कीटोन हो जाएगा, तो अगर इथाइल कीटोन होगा तो वो टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो ये टेस्ट नहीं देगा, खाली मिथाइल कीटोन CH3 वाले कीटोन्स देते हैं हमारे टेस्ट। ठीक है, और मिथाइल एल्कोहल भी कह सकते हो, जैसे यहाँ पे एक कीटोनिक ग्रुप था, ये आप कह सकते हो मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, COH वाले अगले ग्रुप पे अगर CH3 लगा है तो उसको हम कहेंगे मिथाइल एल्कोहल। अगर ये भी आपके पास है तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट को दे रहा होगा और ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट को दे रहे होंगे। ठीक है, अब आपके मान लो OH या फिर कह सकते हो यहाँ पे X लगा है, अगर ठीक है X लगा हुआ है यहाँ पे दोनों तरफ X लगा हुआ है, तो X क्या होते हैं, X कुछ भी हो सकते हैं, हेलोजन कोई भी हो सकते हैं, Cl Br I, ये कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है जहाँ पे मान लो OH की जगह ऊपर वाले से अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, इस डबल बॉन्ड O की जगह 2 X लगे हुए हैं, ठीक है, X मतलब हेलोजन। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हो, यहाँ पे हम एक H लगाना भूल गए इसमें कार्बन पे, OH की जगह एक X लगा हुआ है, X क्या होता है हेलोजन। अगर ऐसा भी आपके पास कोई कंपाउंड है तो वो भी आइडोफॉर्म आपको दे रहे होंगे। ठीक है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी देते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद कर लो, ये भी दे देते हैं, सॉरी हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, हेलोफॉर्म टेस्ट ये भी दे रहे होते हैं, ये भी दे रहे होते हैं 1,3 कीटोन कहते हैं इनको, 1,3 कीटोन कहते हैं। देखो अभी आपको ये सब रब करते हैं फिर समझ आएगा। 1,3 कीटोन कहते हैं इनको, क्यों कहते हैं, वन वन के बाद 2 उसके बाद 3, अगर ऐसे एडजेसेंट कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप लगाया, यानी कि डबल बॉन्ड O लगाया, तो वैसे वाले कंपाउंड भी आपको क्या देते हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव दे रहे होते हैं। ठीक है, चलो अब आपके पास एक एग्जांपल है, इनमें से बताओ मुझे कौन कौन पॉजिटिव पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी कि येलो कलर देगा। येलो कलर देगा, मैंने भी बताया था हेलोफॉर्म टेस्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसका कलर येलो होता है। अगर येलो कलर दे रहा है तो यानी कि हेलोफॉर्म टेस्ट को कंपाउंड दे रहा है। तो पॉजिटिव टेस्ट कौन कौन देंगे, ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कर लिया होगा ट्राई आप लोगों ने, देख लेते हैं जल्दी से देख लेते हैं। चलो देखो 1, 2, 3 आपको दिख गया, 1,3 कीटोन है, 1,3 कीटोनिक ग्रुप है, तो यानी कि ये भी आपका दे रहा होगा पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। 1,2 कीटोन है, 1,2 कीटोन है, 1,2 कीटोन नहीं दे रहे होते तो उसको काट देंगे। ठीक है, काट देंगे, चलो ये नहीं, ये देगा, ये नहीं देगा। अब ये देख लेते हैं, ये आपका कीटोन ग्रुप है, कीटोन के आगे मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3 ग्रुप लगा है, ये भी आपका हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहा होगा, यानी कि ये भी आपका दे रहा होगा। A एंड C तुम्हारा पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहे होंगे। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपके पास ये एक कंपाउंड है, ये आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, आपने इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन करवा दी, NaOI मतलब आइडोफॉर्म रिएक्शन। आपको आइडोफॉर्म दिख गया, यहाँ पे आई दिख गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो I2/NaOH, एक ही बात है, एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है वो। ठीक है, चलो ये आपको अगर दे दिया गया, आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे भैया आइडोफॉर्म रिएक्शन होगी, और हमारे पास 1, 2, 3 यानी कि 1,3 कीटोन है। अभी हमने ऊपर देखा था 1,3 कीटोन पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, और बनता क्या है प्रोडक्ट, देख लेते हैं कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या होगा क्या दोस्त, ये दो टुकड़ों में टूट जाएंगे, ये दो टुकड़ों में टूट जाएंगे, और दोनों अलग अलग एक सॉल्ट बना लेंगे, जैसे अभी हमने बताया था O-Na+, तो ये हिस्सा टूटा, तो और यहाँ पे क्या जुड़ गया O-Na+, ऐसे ये वाला हिस्सा टूटेगा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा O-Na+। आपको साफ साफ मैंने वहां बना के दिखा दिया है, अरे इरेजर कहाँ गई। ठीक है, देखो यहाँ बना के दिखा दिया है, O-Na+, पहले वाले के साथ इस वाले हिस्से के साथ O-Na+ जुड़ गया, इस वाले हिस्से के साथ टूट के ये वाला हिस्सा टूटा, तो यहाँ पे भी O-Na+ जुड़ गया, और CSI3 जो बनता है हमेशा उसको, वो एक येलो कलर का कंपाउंड होता है। ठीक है, उसकी वजह से ये आइडोफॉर्म टेस्ट अगर आता है तो पॉजिटिव कहा जाता है। ठीक है, चलो आपको सब समझ आ गया होगा, सिंपल ऊपर जो मैकेनिज्म लिखा था उसके थ्रू ही बना है। ठीक है, देखो C डबल बॉन्ड O-Na+, यहाँ पे मैंने बताया था C डबल बॉन्ड O-Na+ बन रहा होता है, इसको हटा के इस ग्रुप को हटा के यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं O- लगा देते हैं, Na+ वहाँ पे होता है तो वो आगे यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया आइडोफॉर्म टेस्ट। मिथाइल कीटोन देते हैं, ठीक है, मिथाइल कीटोन दे रहे होते हैं आइडोफॉर्म, मिथाइल एल्कोहल दे रहे होते हैं, 1,3 कीटोन्स दे रहे होते हैं, 1,3 कीटोन्स दे रहे थे, और कैसे कंपाउंड दे रहे होते हैं, X ये वाले कंपाउंड भी हमारे दे रहे होते हैं, एक ये और ये वाला भी। ठीक है, X और ये CH3,
ये यहाँ पे आर या फिर कुछ भी लगा दो, ये वाले कंपाउंड भी हमारे दे रहे होते हैं। 1 2 3 4 5 तरीके के कंपाउंड आपको याद रखने जो कि आपके आइडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव दे रहे होते हैं। ठीक है, चलो अब हमारी जो दूसरी रिएक्शन आती है वो आती है हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन बहुत से बच्चों को पता होगी, ये रिएक्शन नहीं पता है तो यहाँ पे करके देख के चले जाओ। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन भी कराए हैं बहुत शानदार शानदार, तो वो भी हम ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है, कराए हैं मैंने क्वेश्चन, हाँ कराए हैं, ठीक है, तो वो भी हम ट्राई कर रहे होंगे। चलो फिलहाल हंस डिकर समझ लेते होता क्या है। अगर आपके पास एक सिल्वर सॉल्ट है, इसको हम क्या कहते हैं भैया, सिल्वर सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट कह सकते हो, एसिडिक सिल्वर सॉल्ट कुछ भी कह सकते हो। अगर आपके पास कोई भी आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस एजी प्लस ऐसा कोई सिल्वर सॉल्ट है, उसमें आप क्या डालते हो, Br2CCl4 डालते हो, तो क्या होगा, आपकी हंस डिकर रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ उसकी, सिंपल लेस ट्रिक, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती है। हंस डिकर रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, Br माइनस Br प्लस में टूट जाएगा। ठीक है, ये जो Br2 है ये Br माइनस Br प्लस में टूट जाएगा। क्या और क्या होगा, ये जो Br माइनस है Ag प्लस से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो Ag Br बना लेगा। बाकी का ये जो O माइनस है उड़ जाए CO2, ये पूरा का पूरा CO2 की तरह निकल जाएगा, CO2 की तरह निकल जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, R, उसके साथ आप Br को जोड़ दोगे। ठीक है, इतना अगर आपको नहीं सीखना है तो आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। आपको जहां भी दिख गया Br2CCl4 और एक आपको क्या दिख गया, एक सिल्वर सॉल्ट दिख गया, आप क्या करोगे, ये पूरा हिस्सा मार दोगे, इस पूरे हिस्से को मार दोगे। ठीक है, इस पूरे हिस्से को मार दोगे और आर के साथ क्या जोड़ दोगे, सिर्फ Br जोड़ दोगे। आपका फाइनल प्रोडक्ट यही RBr बन के आएगा। तो हंस डिकर रिएक्शन में आपको क्या देखना है, अगर आपके पास एक सिल्वर सॉल्ट है, सिल्वर सॉल्ट में आप क्या डाल रहे हो, Br2CCl4 डाल रहे हो, तो आपको क्या बनाना है, CO2 निकाल देनी है। अगर आप इनडायरेक्टली करो तो CO2 निकाल देनी है, AgBr निकाल देना है, आर के साथ Br को जोड़ देना। अगर आप सीधा करना चाहते हो ट्रिक के थ्रू, क्या करोगे, इस पूरे को काट दोगे यहाँ से, सो आर के साथ Br को जोड़ दोगे। ठीक है, आर के साथ Br को जोड़ दोगे, CO2 और AgBr तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, ये हमारा हंस डिकर रिएक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, इस पे एक आध क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास COOH है, COOH है, यानी कि हमारे पास एक एसिडिक ठीक है, एसिडिक कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड OH। हमने इसमें क्या डाला, AgOH डाला। अब देखो देखो, कुछ को दिखा आपको C डबल बॉन्ड OH, हमको AgOH भी दिख रहा है भैया, और हमको आगे रिएक्शन में फर्दर प्रोसीड करते हुए Br2CCl4 भी दिख रहा है। तो कुछ कुछ हंस डिकर वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से हंस डिकर हम पे है नहीं। हमारे में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O माइनस Ag प्लस अगर हमारे पास होगा तो हमारा हंस डिकर रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा, क्योंकि Br2CCl4 दिया गया है। अब आपने अगर इसमें C डबल बॉन्ड OH में AgOH डाला तो होगा क्या दोस्तों, होगा क्या, प्लस माइनस में टूटेंगे, H प्लस जो होगा रिप्लेस हो जाएगा Ag प्लस से। ठीक है, तो ये एक बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। C डबल बॉन्ड O माइनस Ag प्लस आपका बन जाएगा, जो कि Br2CCl4 से रिएक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा था, हम पूरा ढक देंगे। ठीक है, हम पूरा इसको ढक देंगे, यहाँ से पूरा ढक देंगे, और जो हमारा कंपाउंड बचेगा उसमें Br जोड़ देंगे। तो फाइनल आपका जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा ये। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, समझ गए, हटाओ इसको, हटाओ इसको, करना क्या था, इजी क्वेश्चन था। बस आपको बेसिकली तरीका बता देंगे, एग्जाम में सीधा सीधा सिल्वर सॉल्ट बना के नहीं देंगे, आपको बनाना पड़ेगा सिल्वर सॉल्ट AgOH डाल के। ठीक है, क्या अगर हमने एक बार और देख लेते हैं, इसको हमने किस में कन्वर्ट करा, इसको हमने किस में कन्वर्ट करा, COOAg में कन्वर्ट करा। उसके बाद हमने जब इसमें Br2CCl4 डाला तो भैया हमारा क्या बन गया, हमारा क्या बन गया, इसको अगर हम R मान ले, इसको अगर हम R मान ले तो हमारा RBr बन गया। R क्या है, R बराबर टू रिंग है, R बराबर रिंग है। ठीक है, चलो सिंपल क्वेश्चन था, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आपको डी फाइंड करना है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट है। फाइंड कर लो, आपके पास एक रिंग दी हुई है, रिंग में आपके CH3 लगा हुआ है, उसमें आपने डाला है Cl2CCl4 1:3। अब भैया 1:3 में दिया हुआ है, तो आपको कुछ यहाँ पे दिमाग चलाना होगा कि 1:3 में क्यों दिया हुआ है ये। ठीक है, Cl2 और CCl और Cl2 और CCl4 की जो रेशियो है 1:3 क्यों दी हुई है, जरा सोचो, दिमाग चलाओ, और उसके बाद आप प्रोसीड करना। ए बनाओगे, ए में आपने एक्वस NaOH डाला है, पुरानी वीडियोस में आपने पढ़ रखा होगा हम क्यों डालते हैं एक्वस NaOH, जाके देख लो, प्लेलिस्ट आपको दी हुई है। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इतना बेहतरीन समझाया पूरे यूट्यूब पे, कहीं पे आपको नहीं मिल रहा होगा। उसके बाद AgOH हम उसमें डाला है, उसके बाद Brccl4 हमने डाला है। तो आपको कुछ नहीं, अगर आपको पहले स्टेप्स नहीं आते, आपको यहाँ तो दिख रहा होगा कि हंस डिकर रिएक्शन हो रही है, AgOH Br2CCl4 डाला, AgOH से क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा, सिल्वर सॉल्ट। उसके बाद हम Br2CCl4 डाल के हंस डिकर रिएक्शन करा देंगे। इतना तो आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन से आप तुक्का उक्का मार सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको पूरा क्वेश्चन प्रोसीड करना है तो आपको सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ से स्टार्टिंग से। ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, इस पे हमारा CH3 लगा है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखे अगर इसको, तो इसको हम अच्छे तरीके से लिखते हैं साफ साफ। हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, उस पर हमारा CH3 लगे, 3 H लगे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास Cl2 है, ठीक है, इसका रेशियो हमारा 1:3 है, CCl4 का 1:3 है। तो 1:3 से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हर एक H किससे रिप्लेस हो जाएगा, हर एक Cl से रिप्लेस हो जाएगा। इसको हम कहते हैं फोटो हेलोजनेशन, फोटो
हेलोजनेशन कहते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब यहाँ पे पढ़ लो। जब भी आपको Cl2 CCl4 मिलता है तो आपका रिएक्शन हो रहा होता है कौन सा, फोटो हेलोजनेशन। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, हर एक H को आप रिप्लेस कर देते हो Cl से, ठीक है, हर एक H को रिप्लेस कर देते हो Cl से। तो कर देते हैं यार, ठीक है, 1:3 रेशियो भी दिया हुआ है, 1:3 रेशियो भी दिया है, यानी कि ये तीनों के तीनों रिप्लेस हो जाएंगे Cl से। ओके, वेरी सिंपल। भैया समझ नहीं आया, देखो ये एक कंपाउंड है, ठीक है, Cl के आपके फ्री रेडिकल आपके पास 3 है, तो एक कंपाउंड में 3 H है, एक कंपाउंड में 3 H है, आपके पास 3 Cl दिए हुए हैं, 1:3 का रेशियो है दिया गया है ऊपर। तो हर एक कंपाउंड, हर एक ये पूरा कंपाउंड किससे 3 Cl से रिएक्ट हो जाएगा और तीनों H रिप्लेस हो जाएंगे, तीनों H रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कर देते हैं। अरे हटो हटो रे हटो हटो, गंदे बच्चों हटो, हाँ ठीक है। चलो ये हमारा ऐसे करके यहाँ पे 3 Cl रिप्लेस हो गए, ठीक है। चलो आगे हमने क्या डाला, ये वाला हमारा स्टेप पूरा हो गया। आगे हमने डाला एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। अब तुम लोग के अंदर थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो तुम बता दोगे भैया एक्वस NaOH से हम क्या करते थे, तो देख लेते हैं। एक्वस NaOH से क्या करते थे, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते थे। अगर आपको ध्यान नहीं है तो याद करो, हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन करते थे। स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए था उसमें, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए था। और क्या करते थे हम, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो जाके वीडियोस देखो पुरानी, आपको 30 मिनट के अंदर पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 SN2 E1 E2 E1 C सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। चलो तो Cl को रिप्लेस करेंगे हम 3 NaOH के साथ, ठीक है, बेसिकली यही सब्स्टिट्यूशन होता है, तो हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे C के ऊपर 3 OH, एक OH इधर, एक OH इधर, एक OH इधर, ठीक है, ये 3 आपके OH गए। अब आपको ध्यान रखना होगा, आपको एक चीज का बहुत गहराई से ध्यान रखना होगा, आपके पास एक कार्बन के ऊपर 3 OH लगे हुए हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े हैवी ग्रुप लगे हुए हैं, हैवी ग्रुप लगे हुए हैं। तो होगा क्या दोस्तों, होगा क्या, ये इस कंपाउंड में से वाटर रिलीज हो जाएगा जिससे कि स्टेबल हो जाए। भैया देखो इधर भी इतने इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इतने इलेक्ट्रॉन, इधर भी इतने इलेक्ट्रॉन, आपस में रिपेल हो रहे हैं, आपस में रिपेल हो रहे हैं, तो बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। तो होगा क्या, इस स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए यहाँ से H2O का रिलीज हो जाएगा। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी कार्बन के ऊपर आपको 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी दिख गए ना, उसमें से भी आपको H2O निकाल देना है। और यहाँ तो 3 है, 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, तो यहाँ से तो आप H2O निकाल दोगे, H2O निकाल दोगे तो आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, निकाल दो H2O, ठीक है। ये OH निकाल दो, ये H निकाल दो, वहां डबल बॉन्ड लगा दो, सिंपल, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, OH आपका यहाँ बन रहा होगा और ये आपकी यहाँ पे रिंग बन रही होगी, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या करा, H2O यहाँ से निकाल दिया, OH यहाँ से निकाला, एक H यहाँ से निकाला और यहाँ बीच में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, सिंपल डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा फाइनल कंपाउंड, अरे रे रे रे, ये हमारा फाइनल कंपाउंड यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है। हमने -H2O कर दिया क्योंकि रिंग बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो रही थी। ओके चलो, और क्या भैया, अब इसके बाद हम कहाँ तक पहुंच गए, हम यहाँ तक पहुंच गए, यानी कि हमने बी कंपाउंड बना लिया। बी कंपाउंड में हमने AgOH डाला है, तो अब इसमें AgOH डाल दो, AgOH डाल दो, AgOH डालोगे, AgOH डालोगे तो क्या होगा, उस कंपाउंड में वहाँ पे H की जगह Ag आ जाएगा, ठीक है। इस कंपाउंड में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस Ag+ आ जाएगा, वेरी सिंपल। अब हमको क्या दिखा है, उसके बाद हमने क्या डाला, Br2 CCl4 डाला है, साफ साफ दिख रहा है हंस का रिएक्शन हो जाएगी। तो यार देखो ये हमारी रिंग बनी, ये हमारी रिंग थी, इसमें हम यहाँ पे Br जोड़ देंगे। हंस का रिएक्शन आपको सबको मैंने बताई दी कैसे करते हैं, सारा ये जो कचबेड़ा है सबको ढक लेते हैं और यहाँ पे हम सीधा एक Br जोड़ देते हैं, सिंपल। ये हो गया हमारा आंसर। इसी नोट पे आज की वीडियो खत्म होती है। 15-20 मिनट के अंदर ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट समझने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, और आगे वाली वीडियोस का आपको ट्रैक रखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अच्छी लगती है वीडियो तो शेयर भी कर दो किसी क्लोज फ्रेंड के साथ, क्योंकि ये फ्री कंटेंट है, ठीक है। फ्री कंटेंट के लिए क्या चाहिए होता है, लाइक चाहिए होते हैं, सब्सक्राइब चाहिए होता है, आपका कमेंट सेक्शन में अप्रिसिएशन चाहिए होता है। तो प्यार बरसा दो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ऐसी सीरीज कंटिन्यू करवानी है, अभी हम लोग सोच रहे हैं 10-12 वीडियो और लेके आए जिसमें +4 आपके कर करके केमिस्ट्री में एटलीस्ट 50-60 नंबर हम कंफर्म कर दें। ऑलरेडी 40 से ज्यादा कंफर्म कर चुके, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, नोट्स भी मिल जाएंगे यहाँ इसके आपको, और आपको बाकी सारी प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। तो इसी नोट पे खत्म करते हैं। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। दिस इज अवतार सिंह साइनिंग ऑफ।